पानीपत में भ्रूण हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। शहर में कहीं ना कहीं भ्रूण का मिलना आम बात हो गई है। ताज़ा मामला सामने आया है पानीपत बीबीएमबी कट के पास से, जहां भ्रूण मिलने से इलाके में अचानक सनसनी फैल गई। घटना सुबह करीब 8 बजे गांव सिवा नाले के पास की है, जब लघु शंका करने गए एक राहगीर को भ्रूण पड़ा हुआ दिखाई दिया। भ्रूण के नीचे का हिस्सा गायब था, जिसके चलते आशंका यह जताई जा रही है कि भ्रूण को नाले में फेंकने वाले ने भ्रूण की पहचान छिपाने की कोशिश की है, ताकि इस बात का पता ना चल सके कि वह लड़का है या लड़की। यह अनुमान है कि भ्रूण करीब 2-3 दिन पहले फेंका गया है। भ्रूण बिल्कुल काला पड़ चुका था और उसके हाथों को भी कुत्तों ने नोचा हुआ था। वहीं नीचे का हिस्सा ना होने के कारण डॉक्टर भी भ्रूण का लिंग नहीं बता पाए। डॉक्टरों का यही कहना है कि यह लड़का है या लड़की, सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वहीं समाज सेविका सविता आर्या ने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि पानीपत में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से ही की थी, लेकिन फिर भी शहर में लिंगानुपात बढ़ता जा रहा है। पानीपत में लगभग 50 से ज़्यादा नवजात शिशु व भ्रूण मिल चुके हैं, लेकिन इन मामलों में आरोपियों पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हैं। सरकार समय समय पर छापेमारी भी करती है, जिसमें उसे कामयाबी भी हासिल हुई है। लेकिन सरकार को केवल मेडिकल स्टोर ही नहीं, अपितु अस्पतालों में भी छापेमारी करनी चाहिए और इस प्रकार की घटना में संलिप्त आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 29 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर पानीपत के सिविल अस्पताल के शव परीक्षण गृह में रखवा दिया। लोग साहब एक पुलिस भ्रूण लेके आई है, किस कंडीशन में है और कब, किस तरह, क्या लगता है उसको कोई निशान पहचान छुपाने की कोशिश की? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पुलिस वाले एक अननोन फीटस लेके आए हैं बीबीएमबी कट के पास से। बाकी उसका नीचे का पोर्शन नहीं है बच्चे का, तो उसका सेक्स वगैरह नहीं बता पाएंगे कि क्या है। आगे पोस्टमार्टम ही पता चलेगा डिटेल। पर ये है कि बॉडी की हालत देख के लगता है कि हाँ 1-2 दिन हो गए हैं बच्चे को डाले हुए, जो भी डाल के गए हैं उनको। तो क्या कुछ खा रखा, किसी ने नोच रखा है? क्लियर नहीं है पिक्चर ना अभी बेबी की। आगे डिटेल तो पोस्टमार्टम ही पता चलेगी। कहाँ से मिला, उनको कुछ बताया उन्होंने? बीबीएमबी कट के पास से, जीटी रोड पे नाले के पास से। हाँ जी। सविता जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ जानकारी मिली? एक भ्रूण मिला है आज। फिर ये दुर्भाग्य हमारे पानीपत का कि हर रोज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी घटना मिलती है, चाहे नवजात को जन्म दे के फेंक देते हैं या भ्रूण हत्या, ये बंद नहीं हो रही है। यहाँ से 7 साल पहले आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर यही पानीपत की धरती से की थी। क्यों की थी? क्योंकि उस समय हरियाणा सबसे नीचे था और हरियाणा में पानीपत का जो लिंग अनुपात है वो सबसे नीचे था, इसीलिए पानीपत की धरती से ये अभियान चलाया गया था। 2016 में भी हम 17वें स्थान पर थे और 17 में जो है हम दूसरे स्थान पे पहुँचे, 18 में फिर हम 17वें स्थान पे पहुँचे, फिर कभी दूसरे पे कभी तीसरे पे, इस तरीके से चलते रहे। और अभी हम पीछे हम 3 महीने पहले भी हम जो है तीसरे स्थान पे थे और वहाँ से हम 10वें स्थान पे पहुँच गए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि 1000 लड़कों पे आज 925 लड़कियाँ हैं। ये कहीं ना कहीं मैं ये बताऊंगी कि सरकार की ये कमी है कि जो जागरूकता अभियान है वो चलाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज भी लोगों की जो सोच है वो नहीं बदली है। क्योंकि छापामारी भी ये करते हैं, आपको पता आधे से ज़्यादा डॉक्टर जो है वो बीजेपी में जा चुके हैं। तब वो चाहे जाँच करे, चाहे वो मेडिकल स्टोर वाले हैं, जो वो किट जो है, जो वहाँ जो भी वो किट होती है उसकी भी जो खुले में वो बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये सरकार की कमी मानती हूँ कि इस तरीके की घटनाएं जो है वो 7 साल में भी बंद नहीं हुई है। पानीपत में 50 से ज़्यादा जो है भ्रूण व नवजात मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए उनके हौसले बुलंद हैं। सरकार छापामारी भी करवाती है, करती भी है। 7 साल में बहुत सी छापामारी करी, 80 से ज़्यादा उनको कामयाबी भी हासिल हुई है। पानीपत की मैं बात करूँ, और अभी 3 महीने में उन्होंने 6 छापामारी करी है, जिसमें खाली मेडिकल स्टोर, लेकिन कम से कम
हॉस्पिटलों में भी जाना चाहिए और हॉस्पिटल में जाके भी जांच करनी चाहिए और इन पे कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलनी चाहिए जो इस तरीके के इन्होंने काम करते हैं। ये लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चे का ये नहीं पता लग रहा लड़का है या लड़की है, क्योंकि जो तागड़ी से नीचे है उसका शरीर नहीं है, हाथ उसके कुत्तों ने खा लिए हैं और भ्रूण जो है वो काला पड़ चुका है। कहीं ना कहीं ये पाप छुपाने की कोशिश करी गई है। कि आपको पता ही है कि पीछे भी एक अविवाहित बेटी ने ऐसे ही जन्म देके बच्चे को फेंक दिया था, वो तो तुरंत मौके पे लोगों ने संभाल लिया, नहीं तो आज उसकी भी यही हालत होती जो आज इस भ्रूण की है। एक ही इलाके से कुछ समय में ही 3 जो भ्रूण मिलना, क्या चिंता? तो कहीं ना कहीं उधर कार्रवाई होनी चाहिए और मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग ने उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से ये आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर जो होती हैं, उनको तो पता ही होता है कि भाई किसके को कौन जो गर्भवती है और किसके पेट में बच्चा है, वो जाके वहाँ जांच करें कि भाई आज उसका बच्चा कहाँ गया, तो तुरंत कार्रवाई हो सकती है। अगर पुलिस चाहे तो जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर एक सकती है। आखिरी